दोस्तों, अगर आप बीएनवाईएस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर लिया है तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जो एनआरबी में रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं उसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। कई सारे कैंडिडेट हैं, उनकी क्वेरीज हैं कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है, बट वो एनआरबी में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उन्होंने अप्लाई किया है बट अभी उसको होल्ड पर है या पेंडिंग दिखा रहा है। तो आखिर क्या रीज़न हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। एक अपनी नॉलेज के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 100% है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, यूनिवर्सिटी बात की, तहकीकात की, और उसके बाद ये चीज़ें हमको लग रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी भी पेंडिंग है। जैसे एक कैंडिडेट ने कॉल किया था कि सर मैंने एक पर्टिकुलर, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम, किसी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, कि मैंने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से BNYS किया है और मेरा BNYS कंप्लीट हो चुका है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं, डिग्री, माइग्रेशन, एनओसी, जो भी अटेंडेंस शीट वगैरह सब कुछ। अब मुझे एनआरबी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बट मेरा अभी हो नहीं पा रहा है। मैं जो रजिस्ट्रेशन है उसको लगाए हुए मुझे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बट मेरा वहाँ पर अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसकी जो क्वेरी है उस पर जो हम समझ पा रहे हैं, जो रिप्लाई उन्होंने जो मुझसे पूछा था, अगर आपकी भी क्वेरी अगर हो उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपके लिए भी ये सुटेबल रहेगा। इसमें जो रीज़न है वो ज़्यादातर चीज़ें ये बैठ रही हैं कि यूनिवर्सिटी ने एनआरबी के साथ प्रॉपर वे में या तो टाई अप नहीं किया है, या हो सकता है स्टूडेंट की लिस्ट अभी यूनिवर्सिटी ने एनआरबी में नहीं भेजी है। अगर लिस्ट नहीं भेजी होगी उन कैंडिडेट की जिन्होंने यूनिवर्सिटी से BNYS बेसिकली किया है, तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब एनआरबी के पास कोई लिस्ट है ही नहीं, डेटा कैंडिडेट का जो डेटा है वो है ही नहीं, तो वो रजिस्ट्रेशन किसको देगा। तो एनआरबी यहाँ पर डिमांड करेगा कि उन कैंडिडेट की आप लिस्ट हमें अवेलेबल कराएं जिन्होंने आपके यहाँ से एक पर्टिकुलर सेशन में BNYS किया है। तो कितने कैंडिडेट हैं, क्या है, ये सारी डिटेल यूनिवर्सिटी एनआरबी को भेजेगी। एनआरबी जब चेक करेगा तो उसके बेसिस पे जो कैंडिडेट उनके पास आएंगे, अगर वो उस लिस्ट से मैच कर रहे हैं तो वो उनका रजिस्ट्रेशन उठा के दे देते हैं। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने पूरी कंप्लीट जो डिटेल है, लिस्ट है स्टूडेंट की, वो अभी नहीं भेजी है, या जो एनआरबी के साथ में जो उनका टाई अप था या जो भी बातचीत थी वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाई, इसीलिए ये अभी भी होल्ड पर है। दूसरा जो सवाल था कि सर क्या ये मैंडेटरी है कि एक BNYS करने के बाद रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं एनआरबी में। तो मैं आपको यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि एनआरबी अपने आप में एक ऑटोनोमस है। अगर आप करा लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वेल एंड गुड, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आपने कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से BNYS किया है और BNYS कंप्लीट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए हैं, अपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, सब कुछ ओके है, तो भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसका एक सेंट्रलाइज बोर्ड नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी। रजिस्ट्रेशन को लेके इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप आराम से नेचुरोपैथी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी तरीके का कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम किन कैंडिडेट को आती है, जो जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी बातचीत होती है, आप नेचुरोपैथी में अपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, और आप प्रैक्टिस किसी अदर पैथी में यानी क्रॉस पैथी में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये इस प्रॉब्लम से आपको अपने आप को बचा के रखना है, कोशिश करनी है कि जिस पैथी में भी, जिस भी पर्टिकुलर पैथी में आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसी पैथी में आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी गुजरात का कुछ केस हुआ, गुजरात में कैंडिडेट क्या कर रहे थे, BEMS, उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बैचलर डिग्री लिया रखा था किसी भी बोर्ड से, और प्रैक्टिस कर रहे थे एलोपैथ में। तो एक बड़ा जो गैंग था वो पकड़ में आ गया और छापा लगा, और जिससे कि उन लोगों की सारी क्लिनिक को बंद कर दिया गया। सेम चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें, ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। आप जिस भी पैथी में डिग्री ले रहे हैं उसी पैथी में प्रैक्टिस करें।
तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। एक और सवाल चलते चलते हम डिस्कस कर लेते हैं, BNYS के रिगार्डिंग है। एक क्वेरी थी कि सर अगर हम BNYS करते हैं तो BNYS के बाद की जो एलोपैथ मेडिसिन है वो दे सकते हैं, या फिर जो आयुर्वेदा मेडिसिन है वो दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एलोपैथ कंप्लीटली बिल्कुल डिफरेंट पैथी है और इसमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए एलोपैथ मेडिसिन जब आप दे रहे होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत जल्दी उसके साइड इफेक्ट सामने आते हैं। तो जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है एलोपैथ के रिगार्डिंग, जब तक आप उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और दूसरी चीज़, आप नेचुरोपैथी से BNYS आपने कर रखा है तो आपको एलोपैथ फुली चलाने की परमिशन नहीं है। बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत आप रख सकते हो, इसलिए कि कोई अर्जेंट में कोई केस आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा जब आप अपनी क्लिनिक पे चला रहे हैं, या आप मान के चलें कि आपने BNYS किया और BNYS के बेसिस पे आप आयुर्वेद भी अपने प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक छोटा मोटा आयुर्वेदा आप जो मेडिसिन मार्केट में है उनके बेसिस पे आप रेफरेंस देके उनको रिकमेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने देखे हैं कि BNYS करे हुए हैं या कोई एक डिप्लोमा किया और बहुत बड़ा सा एक क्लिनिक उन्होंने ओपन किया हुआ है और उस क्लिनिक पर बहुत सारी मेडिसिन रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जब भी कोई अधिकारी आएगा तो आप बच नहीं पाएंगे, 100% आप नपेंगे और किसी भी कंडीशन में आप अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन रख के चलाना ये भी एक समझदारी नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नेचुरोपैथी के बारे में कुछ क्वेरीज हैं अगर रिजॉल्व हो गई हो तो कोशिश टाइम टू टाइम हम कोशिश करते हैं कि इसी तरीके के अपडेट आपको देते रहें। थैंक यू, थैंक्स।